Hello students, welcome to Smart Start. So we were on our chapter number 1 of class 7 science nutrition in plants. So in the previous videos we have read all our chapter. So in today's video we'll do its exercise. So let's get started with the first question. So the first question is, why do organisms take food? कि जो ऑर्गेनाइजम्स होते हैं वो खाना क्यों लेते हैं? तो वो क्यों लेते हैं? अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ के लिए अपनी बॉडी की, है ना, और अपने आप को फिट रखने के लिए। चलिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। सो इसका आंसर है ऑल ऑर्गेनाइजम्स टेक फूड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी एंड टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। कि जितने भी ऑर्गेनाइजम्स हैं वो खाना लेते हैं अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए और लाइफ प्रोसेसेस होने के लिए। लाइफ प्रोसेसेस जैसे रिप्रोडक्शन हो गया हमारा, ठीक है, और भी काफ़ी सारी प्रोसेसेस, रेस्पिरेशन, तो ये सब होती है लाइफ प्रोसेसेस। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ। हमें पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ को डिस्टिंग्विश करना है। तो पैरासाइट क्या होते हैं? जो पैरासाइट है वो होस्ट पे रहते हैं और उसी से अपना खाना लेते हैं। बट सेफ्रोट्रॉफ क्या होते हैं? वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं। तो चलिए इसे मैं यहाँ लिख देती हूँ। सो पैरासाइट लिव्स इन और ऑन एन होस्ट एंड गेट्स इट्स फूड फ्रॉम होस्ट। कि जो पैरासाइट है वो या तो अंदर रहता है उसके या फिर उसके ऊपर रहता है, किसके? होस्ट के। जिस पे भी वो क्लाइम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? होस्ट। और उसी से अपना खाना लेते हैं। ऑर्गेनाइजम्स दैट गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। ऑर्गेनाइजम्स जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं। तो इन दोनों के हम एग्जाम्पल लिखें तो पैरासाइट का एग्जाम्पल हमने पढ़ा था चैप्टर में, तो वो था कसकटा। कसकटा यानी अमरबेल, है ना। तो वो होस्ट पे क्लाइम करता है। आपने एक ट्री देखा होगा, आपकी बुक में फिगर भी है एक। और इसका एग्जाम्पल सेप्रोट्रॉफ का है फंगी। आपने देखा होगा एक एक्टिविटी है जिसमें फंगी क्या है, ब्रेड के ऊपर चढ़ जाती है। ब्रेड क्या है? एक डेड एंड डिकेइंग मैटर ही है और उससे ही अपना खाना लेती है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। कि आप कैसे देखोगे या कैसे टेस्ट करोगे कि लीव्स में क्या है? स्टार्च है। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। सो इसका आंसर है ड्रॉप आयोडाइन सोल्यूशन ऑन लीव्स। कि जो भी लीव्स होंगे हम उन पे सबसे पहले डाल देंगे आयोडाइन का सोल्यूशन। फिर ब्लू ब्लैक कलर अपीयर्स ऑन द लीव्स व्हेन आयोडाइन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद स्टार्च। कि जब आयोडाइन स्टार्च के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा, स्टार्च के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा तो लीव्स पे ना ब्लू या फिर ब्लैक कलर का कलर क्या है? अपीयर होने, दिखने लग जाएगा। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। कि जब भी हम किसी पे लीव्स पे आयोडाइन सोल्यूशन डालते हैं और फिर ब्लू ब्लैक कलर उस पर अपीयर होता है, जब वो स्टार्च के साथ कांटेक्ट में आता है, तो फिर इसका मतलब वो उसके लीव्स के अंदर स्टार्च है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। कि प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। कि हमें फोटोसिंथेसिस की जो जितनी भी जो प्रोसेस होती है उसको क्या है यहाँ पे बताना है ब्रीफ में कि वो कैसे होती है। तो सबसे पहले हमने एक इक्वेशन देखी थी हमारी बुक में जो मैंने आपको करवाई थी, दैट वाज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रोवाइडेड सनलाइट क्लोरोफिल becomes carbohydrates प्लस ऑक्सीजन। तो ये इक्वेशन थी। अब इसी को मैं यहाँ पे क्या कर दूँगी? डिफाइन कर दूँगी। तो चलिए मैं कर देती हूँ। सो ये थी हमारी इक्वेशन। सो इन प्लांट्स सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स बाय प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फूड बनता है। क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ द लीव्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कि जो क्लोरोफिल होता है जिन लीव्स में, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, सनलाइट की प्रेजेंस में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ऑक्सीजन इस प्रोसेस में रिलीज होती है। कार्बोहाइड्रेट्स गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। और कार्बोहाइड्रेट का क्या बन जाता है? स्टार्च। और फिर वो लीव्स में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन, शो विद द हेल्प ऑफ अ स्केच दैट द प्लांट्स
आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, कि हम स्केच की हेल्प से ये शो करने कि जो प्लांट्स है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड होते हैं। इसका मतलब यहाँ ये नहीं है कि हमें स्केच से यहाँ लिख देना कि द प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, बट हमें डायग्राम के थ्रू यहाँ बताना है। तो चलिए मैं बना देती हूँ। सो मैंने ये डायग्राम यहाँ बना दिया है। तो यहाँ पे मैंने बनाया कि ग्रीन प्लांट्स जो है उन्हें कौन खा लेते हैं, हर्बीवर्स खा लेते हैं, और उन्हें कौन, हर्बीवर्स को कौन खा लेते हैं, कार्निवर्स, और इन सभी को कौन खा लेते हैं, डीकम्पोजर्स। तो मैंने यहाँ आपको फर्स्ट वीडियो में एग्जांपल भी दिया था कि जो ग्रीन प्लांट्स है उन्हें जिराफ खा लेता है, और जिराफ को लायन ने खा लिया। तो फिर जिराफ को वो कब खा पाए लायन, जब उसने ग्रीन प्लांट्स को खाया, और अब इन्हीं तीनों को कौन खा लेंगे, डीकम्पोजर्स। सो ये हमें शो करता है कि जो प्लांट्स है वो अल्टीमेट सोर्स होते हैं फूड के। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा 6th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। सो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका ए, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, कि ग्रीन प्लांट्स को क्या कहा जाता है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है उसे क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफ्स। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज डैश, कि जो फूड खाना बनाते हैं वो क्या होता है, पहले तो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो वो रिलीज़ कर देते हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसका क्या बन जाता है, स्टार्च, और वही लीव्स में स्टोर हो जाता है। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कोल्ड, कि फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी को कौन कैप्चर करता है, कौन सा पिगमेंट, हमने पढ़ा था ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश, कि फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग प्लांट्स क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, क्योंकि उसे वो ज़रूरत होती है। एंड रिलीजेस डैश, और क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 7th क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग, हमें नेम बतानी है। अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड टेबुलर स्टेम, येलो स्लेंडर और टेबुलर स्टेम वाला पैरासिटिक प्लांट, पैरासाइट कौन सा था हमारा, कसकटा, हमने पढ़ा था। अ प्लांट दैट हैज़ बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि एक ऐसा प्लांट का नेम बताना है जो ऑटोट्रॉफिक मोड भी यूज़ करता है और हेटरोट्रॉफिक, मतलब खुद भी खाना बनाता है और दूसरों पे भी डिपेंड रहता हो। तो ऐसे कौन से प्लांट्स होते थे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इसका एग्जाम्पल था पिचर प्लांट। नेक्स्ट है द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज, ऐसे पोर्स जिससे लीव्स अपनी गैसेज एक्सचेंज करते हैं। तो लीव्स में पोर्स थी जिन्हें हम बोलते थे स्टोमेटा, जिससे वो अपनी गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। चलिए करते हैं 8th क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज टिक द करेक्ट आंसर। सो पहला पार्ट है इसका, अमर बेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अमर बेल कौन सा था हमारा, कसकटा। तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो है पैरासाइट का एग्जाम्पल, क्योंकि ऑटोट्रॉफ तो अपना खाना खुद बनाता है बट वो तो अपना खाना खुद बनाता नहीं है। सैप्रोट्रॉफ क्या है, वो तो डेड एंड डिकेइंग मैटर से खाना लेते हैं बट वो तो लेता ही नहीं है। होस्ट वो जिस पे क्लाइम करता है, पैरासाइट इसलिए वो पैरासाइट है। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट्स, जो प्लांट इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, ट्रैप फंसाते हो और उन्हें खा जाते हैं। तो कसकटा तो दूसरे के ऊपर रहता है, होस्ट के ऊपर रहता है। चाइना रोज़ भी नहीं है, रोज़ भी नहीं है, तो इसका आएगा पिचर प्लांट। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2, कि हमें मैचिंग करनी है कॉलम 1 के आइटम्स की और कॉलम 2 की आइटम्स की। तो पहला है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या होता है, बैक्टीरिया नहीं, हेटरोट्रॉफ्स नहीं, पिचर प्लांट नहीं, लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो लीफ इससे मैच हो जाएगा। देन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को कौन चेंज करता है, बैक्टीरिया, तो इसका बैक्टीरिया हो जाएगा। अमरबेल क्या है, एक पैरासाइट है जो दूसरे पे क्लाइम करते हैं, तो इसका पैरासाइट के साथ हो जाएगा। एनिमल्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए, इसलिए इसका हेटरोट्रॉफ्स। और इंसेक्ट्स को कौन करता है ट्रैप, पिचर प्लांट। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्क ट्रू एंड फॉल्स, हमें ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, नहीं, वो तो ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ली जाती है, तो इसका आएगा फॉल्स। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ्स, बट सैप्रोट्रॉफ्स तो वो होते थे जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते थे, वो प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते थे वो तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, तो इसका भी आएगा फॉल्स।
द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट अ प्रोटीन, कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट प्रोटीन नहीं होता, इसका आएगा ट्रू, बिकॉज फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है कार्बोहाइड्रेट्स। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कि सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग, तो इसका आएगा ट्रू कि सनलाइट जो है वो किस में चेंज हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट में। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस, कि कौन सा पार्ट होता है प्लांट का जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है अपने अंदर एयर से, तो वो कौन सा होता है, लीफ, बट लीफ का कौन सा पार्ट, स्टोमेटा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू द एयर, कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स किस पार्ट से लेते हैं, तो वो लेते हैं लीव्स से, लीव्स में किससे, स्टोमेटा से। सो हमारा चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पूरा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2।